नमस्कार। पोलारिस ड्रोन मिशन, यह मिशन बहुत ही यूनिक मिशन है और मंगलवार को यह मिशन पूर्ण हो गया, मतलब लॉन्च हो गया। और इसके पीछे खड़े थे एलन मस्क, जिनकी स्पेस एक्स एजेंसी है। इस मिशन को लॉन्च किया गया स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। यह दुनिया की पहली निजी अंतरिक्ष यान मिशन होगा जो कुछ यात्रियों को लेकर के ऊपर जाएगा। कुल मिलाकर इसमें 4 व्यक्ति जाएंगे और यह अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी जो है, स्पेस सेंटर जो है, वहां पर वॉकिंग करेंगे। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो लगभग धरती से 400 किलोमीटर की अल्टीट्यूड पर बना हुआ है, वहीं पर वॉकिंग किया जाएगा। लेकिन इस मिशन की सफलता के बाद यह मिशन अब विवाद में आ गया। विवाद यह है कि क्या इस मिशन ने 50 साल पुराने एक ट्रीटी को, इंटरनेशनल संधि को चुनौती दे दी या उसको तोड़ दिया। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि यह मिशन, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एलन मस्क इस मिशन के पीछे खड़े थे और एकदम निजी मिशन है, यह प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया गया अंतरिक्ष यान मिशन है। और इसमें एक अरबपति बिलियनियर है, इनका नाम है जेरड इसाक मैन। यह भी इस मिशन में स्पेस एक्स के साथ जुड़े हुए। यहां पर यह बात भी आप ध्यान रखें कि जो 4 व्यक्ति जा रहे हैं इस मिशन में ऊपर स्पेस स्टेशन पर, उनमें से एक व्यक्ति यह भी है, अरबपति हैं अमेरिका के, एक इंटरप्रेन्योर है नए, और साथ साथ एस्ट्रोनॉट भी हैं, पायलट भी हैं। यानी एक बिलियनियर के साथ साथ कई विधा के पूर्ण व्यक्ति हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस जो लॉन्च किया गया यह मिशन जो सक्सेसफुल हुआ, क्या इसने एक ट्रीटी को खत्म कर दिया या उसको चुनौती दे दी। और इससे सबसे ज्यादा नाराज यदि कोई आज के तारीख में है तो वह रसिया है। इस पर आने से पहले इसने क्या तोड़ा, मैं इसके बारे में 2 बातें और भी कर दूं। ये जो पोलारिस ड्रोन मिशन है, ये बेसिकली 3 मिशन में से एक, इसमें 3 बार परीक्षण किए जाएंगे, जिसमें से ये पहला परीक्षण है। और इस मिशन का जो मेन मकसद है वो यह है कि इस तकनीक तक पहुंचा जाए कि अंततः इंसान को मंगल ग्रह तक भी पहुंचाया जा सके। ठीक, निजी क्षेत्र के द्वारा यह किया जा रहा है। 5 दिवसीय होगा यह। इसमें क्या करेंगे, ये जो 4 व्यक्ति जा रहे हैं वह जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो 400 अल्टीट्यूड के ऊपर पर है, उससे वो बाहर निकलेंगे और स्पेस पर वॉक करेंगे। ठीक है भैया। पहली बार अंतरिक्ष में यात्रा करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ था वह 1965 में एक रूसी अंतरिक्ष यात्री थे, उनका नाम है एलेक्सी लियोनोव। आपको पता होगा एलेक्सी लियोनोव जो थे, उन्होंने पहली बार 1965 में अंतरिक्ष में यात्रा की या चहलकदमी की थी। प्रश्न उठता है कि आखिर यह सफलता किस संधि को तोड़ रही है, किस संधि का उल्लंघन कर रही है। तो माना जाता है एक संधि है जो बेसिकली 1967 में आई थी। इस संधि का नाम है OST, यानी सिंपल यदि मैं आपसे कहूं तो इसका फुल फॉर्म है आउटर स्पेस ट्रीटी। इसका जो फुल फॉर्म है वह है आउटर स्पेस ट्रीटी। आउटर स्पेस ट्रीटी। शीत युद्ध के दौर में यह ट्रीटी हुई थी, जब आपको पता है USSR और USA दोनों आपस में, है ना, एक तरह से कहा जाए अंदर ही अंदर लड़ रहे थे बॉस बनने के लिए, चाहे वो कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म के बीच का युद्ध समझे या क्लास समझे, या 2 देशों के बीच डॉन की कुर्सी के लिए युद्ध समझे। युद्ध तो नहीं था, बेसिकली एक स्ट्रगल समझे, वह उसी दौरान ये लाया गया था। ये लाया गया था कि आउटर स्पेस में, चाहे वह मून हो या कोई अदर सेलेस्टियल बॉडी हो, इसके लिए ट्रीटी लाया गया था। ये ट्रीटी क्या कहता है, जरा इसको भी आप देख लीजिए। ये ट्रीटी कहता है, इसमें जरा ध्यान रखेंगे, इस ट्रीटी में, आउटर स्पेस ट्रीटी में बाकायदा कहा गया कि बाहर बाह्य यानी आउटर स्पेस
कि रिसर्च और उपयोग में सभी देशों को लाभ और हित के लिए किया जाएगा, सभी देशों का लाभ और हित के लिए किया जाएगा। यह समस्त मानव जाति के अधिकार क्षेत्र में होगा, कोई एक देश का अधिकार नहीं होगा। फिर आउटर स्पेस में सभी राज्यों के द्वारा रिसर्च और उपयोग के लिए वह स्वतंत्र होगा, कोई भी कर सकता है, फ्रीडम होगा। आउटर स्पेस में कोई भी सोवेनिटी यानी संप्रभुता का दावा नहीं करेगा, कब्जा नहीं करेगा, ठीक है, और किसी भी प्रकार का कोई वहां पर राष्ट्रीय विनियोग के अधीन वो नहीं होगा, किसी स्टेट के अधीन नहीं होगा। इसमें बाकायदा यह भी कहा गया था कि कोई भी स्टेट परमाणु हथियार यानी एटम बम या अन्य सामूहिक विनाश के हथियारों को कक्षा यानी ऑर्बिट में नहीं ले जाएगा और न उसका कोई उपयोग करेगा, न तैनात करेगा वहां पर, क्योंकि शीत युद्ध के काल में, कोल्ड वॉर में तो स्पेस वॉर की बात हो रही थी कि ये बोल रहा था मैं करूंगा स्पेस वॉर, तो अगला कह रहा था मैं करूंगा, है ना, ये सब भी बातें चल रही। केवल इसमें कहा गया चंद्रमा हो या अन्य खगोलीय पिंड हो, अन्य सेलेस्टियल बॉडी हो, सबका शांतिपूर्ण यूज किया जाएगा, ये बात भी इसमें कहा गया। आगे इसमें यह भी कहा गया कि अंतरिक्ष यात्री को मानव जाति का दूत समझा जाएगा। ठीक है भैया, राज्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होंगे, जो भी भेजेगा राष्ट्र वही जिम्मेदार होगा। ठीक है, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी संस्था द्वारा किया जाए, इसमें यह बात कही गई थी, चाहे सरकार करे या किसी देश का कोई निजी संस्था करे, जिम्मेदार कौन होगा, वह स्टेट होगा। ठीक है, यह सब बातें कहा गया। इसमें आगे एक और भी कहा गया था कि अंतरिक्ष पिंडों से होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि आप वहां पर कोई सेलेस्टियल बॉडी को आप क्षति पहुंचाते हैं तो आप ही उसके लिए उत्तरदायी होंगे, वह स्टेट उत्तरदायी होगा और किसी प्रकार का आप वहां पर पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगे। यह सब बातें कही गई। अब हुआ क्या है कि ये जो इसाक मैन जो बिलियनियर है और एलन मस्क ने जो यह दोनों ने मिलकर जो यह बेसिकली मिशन चालू किया, पोलरिस डॉन मिशन, इसमें से स्पेस वॉक करना है और स्पेस वॉक करने के लिए अमेरिका सरकार द्वारा विनियमित नहीं किया गया, इसको रेगुलेट नहीं किया गया है अमेरिका की सरकार के द्वारा। ये एकदम प्राइवेट तरीके से ये चलेगा और इसमें बाकायदा किसी अमेरिका की सरकार के द्वारा विनियमित नहीं किया गया। और यही एक बात है जो कहता है कि इस संधि का ये उल्लंघन है, ओएसटी ट्रीटी का उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए क्या बात, इसमें बोला गया है कि जो आर्टिकल 6 है इसका, उसका ये उल्लंघन करता है। क्यों करता है जरा देखिए, इसमें एक बात कहा गया था बाकायदा कि यदि नॉन गवर्नमेंटल यदि कोई भी चीज होता है आउटर स्पेस में, यदि कोई भेजता है इंक्लूडिंग मून या अदर सेलेस्टियल बॉडीज में, सेल रिक्वायर ऑथराइजेशन, ध्यान दीजिएगा, सेल रिक्वायर ऑथराइजेशन एंड कंटिन्यूइंग सुपरविजन बाय द एप्रोप्रिएट स्टेट पार्टी ऑफ द ट्रीटी, यानी जो भी वो संधि में शामिल है देश, ठीक, यदि उनमें से कोई भी देश वहां भेजता है, ठीक है भैया, तो उसको ऑथराइजेशन जरूरी है। यदि कोई नॉन गवर्नमेंटल निजी क्षेत्र का व्यक्ति स्पेस में कोई अपना एयरक्राफ्ट या यान भेजता है तो, और लगातार उसके सुपरविजन यानी निरीक्षण में वह होना चाहिए, किसके द्वारा, उस स्टेट के द्वारा जो भी उसमें पार्टी है। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है और बहुत लोग अब ये कह रहे हैं कि यह जो है एक तरह से कहा जाए उल्लंघन है, क्योंकि यदि कल को कुछ घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, सोचने वाली बात है। साफ कहा गया, कुछ विद्वानों का मानना है कि यह अनुच्छेद 6 का उल्लंघन है सैद्धांतिक रूप से। अब देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि यह तो ट्रीटी हुआ था अमेरिका और यूएसएसआर के बीच, यूएसएसआर तो रहा ही नहीं, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि रूस तो अभी भी है जो यूएसएसआर का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी है, तो ऐसे मिशनों पर आपत्ति कर सकता है। बाकायदा यह कहा गया है कि यह अनुच्छेद जो 6 है उसकी व्याख्या जिस ढंग से की गई है उसका यह उल्लंघन है। कौन? पोलरिस डॉन मिशन, क्योंकि वर्तमान में किसी भी अमेरिकी सरकारी एजेंसी के प्राधिकरण यानी अथॉरिटी और निरंतर पर्यवेक्षण के अधीन नहीं किया गया, न उसको कोई एजेंसी ऐसी हो अमेरिका का जो उसको ऑथराइजेशन दिया हो या कंटिन्यूअसली उसका कोई सुपरविजन कर रहा हो, ऐसा नहीं है। और यह साफ माना जा रहा है कि यह कहीं ना कहीं उल्लंघन है। अब देखना है, बहुत सारे लोग यह भी कह रहे हैं कि अब नए सिरा से इस संधि को करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस ढंग से निजी क्षेत्र इसमें आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ लोगों का मानना है कि थोड़ा अब ट्रीटी में संशोधन करने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल प्रथम दृष्टिया जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि ट्रीटी का उल्लंघन तो हो गया है। जरूर एलन मस्क और उनके बिलियनियर दोस्त
छाती पीट रहे होंगे, सॉरी शाबाशी दे रहे होंगी, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में कुछ कड़े कदम भी उठाए जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी जो बेसिकली मैंने आपसे कहा था, उसका जो निर्माण किया गया है, ये बेसिकली अकेला नहीं किया गया अमेरिका के द्वारा। इसको बनाने में कई सारे देशों का भी योगदान है, जैसे कि और कई सारे देश के स्पेस एजेंसी का भी योगदान है, जैसे नासा अमेरिका का है ना, रॉस्कोमस रूस का, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप का, जैक्सा जापान का, और सीएसए कनाडा का। यानी 1 2 3 4 5 जो देश हैं, उनकी जो स्पेस एजेंसियां हैं, उन्होंने मिल करके इसको स्टेब्लिश किया था। इसका केवल एक काम था कि वहां पर स्टेशन बनाना है, और इसका प्राथमिक उद्देश्य है माइक्रोग्रेविटी और अंतरिक्ष पर्यावरण का में प्रयोग करना। आप ये बात भी जान लीजिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लगभग यह 400 किलोमीटर के हाइट पर, अल्टीट्यूड पर है, और एक बार इसको चक्कर लगाने में, पृथ्वी के एक बार चक्कर लगाने में 93 मिनट लगता है। यानी कुल मिलाकर यह प्रत्येक दिन 15.5 बार यह पृथ्वी का एक बार चक्कर लगा लेता है। स्पेस जो स्टेशन है, उसका कुल वजन माना जाता है 4,50,000 किलोग्राम। इसका जो लेंथ है वो लगभग 109 मीटर है, और इसका जो विड्थ है वो 73 मीटर है। और आपको ये भी मालूम है, उसी स्पेस एजेंसी सेंटर स्टेशन में अभी सुनीता विलियम अपने एक सहयोगी के साथ फंसे हुए। चलिए फिर मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।